और यही मैंने चैट जीपीटी से कहा, लेकिन उसकी डिटाई देखें। कहता है कि इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि इसराइली आर्मी ने मान लिया है। मैंने सोचा यार ये तो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। तब मैंने ठान ली कि आज इसे छोड़ना नहीं है। फिर मैंने द गार्डियन अखबार का वो हिस्सा कि जिसमें इसराइल ने एतराफ़ जुर्म किया है उसे चैट जीपीटी के सामने रखा और पूछा। अब जवाब में उसने कहा कि जो मालूमात आपने फराहम की है वो सही है। इसराइल ने अपना जुर्म तस्लीम किया है और मजे की बात यह है कि इस रिस्पॉन्स में उसी आर्टिकल का हवाला दिया जिसके बारे में पहले कहा गया था कि ये बस इल्जामात हैं, कोई सबूत मौजूद नहीं है। फिर मैंने मजीद पूछा कि पहले तुमने ये क्यों कहा कि कोई एविडेंस नहीं है? एंड माय गॉड, द आंसर जस्ट शॉक मी हियर। पहले तो उसने कहा कि वजाहत का शुक्रिया। फिर उसने अपने झूठ को जस्टिफाई करने के लिए एक और झूठ इन्वेंट करते हुए कहा कि मेरे कहने का मतलब था कि इस बात के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है कि इसराइली फौजी जिंदा, ये बहुत अहम है, जिंदा फलस्तीनियों के आज़ा निकाल लेते थे, जबकि बाद में इसराइल ने तस्लीम कर लिया था कि वो मुर्दा बंदों के आज़ा निकालते थे। मैं ये पढ़कर बड़ा हैरान हुआ कि अभी ये लिविंग कहाँ से आ गया। मैं वापस गया, आर्टिकल दोबारा पढ़ा और देखा कि उसमें लिविंग का लफ्ज है ही नहीं। आखिर में मैंने चैट जीपीटी से सीधा कहा कि तुमने झूठ बोला, यहाँ तो लिविंग का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं हुआ। बिल आखिर चैट जीपीटी ने भी एतराफ़े जुर्म कर लिया और माजरत की, क्लैरिफाई करने की भूंडी कोशिश की और आखिर में कहा आई अप्रिशिएट योर अटेंशन टू डिटेल। वो कहते हैं ना, द डेविल इज इन द डिटेल्स, दिस इज इट, पे अटेंशन टू डिटेल्स। क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी ही एडवांस क्यों ना हो जाए, ये हमेशा एक मखसूस और मकबूल बयानी को ही फॉलो करेगी, चाहे वो झूठा बयानिया ही क्यों ना हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों में आगाही फैले और हम हर चीज की तरह इस AI की भी अंधी तकलीद शुरू ना कर दें। आखिर में ये रही इस सारे कन्वर्सेशन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो मेरे और चैट जीपीटी के दरमियान हुआ। होप यू लाइक्ड द वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।